एक महिला थी, एक आदमी जेंट्स था। तो महिला को आपने कभी आसपास या कभी भी आपने देखा था? कभी भी नहीं देखा उस महिला को हमने। यानी कभी देखा ही नहीं था? नहीं। और उसकी कोई बात भी समझ में नहीं आ रही? नहीं। हम जा रहे थे बाथरूम, वहाँ पे एक आइट का गाड़ी आई रुकी, उसमें एक आदमी था, एक महिला थी और बोली बेटी थोड़ा इधर आओ। हमने उसके पास गए, बोला प्रधान जी का घर कहाँ, हम बताने लगे और फिर मुझको धक्का देकर गाड़ी में घुसेड़ ली। फिर मेरे सर नहीं सबर है, हमारी बच्ची हमारे गोद में आ गई। हाँ, तो ये सबर है। चलिए कुछ और मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा गिरिराज में। बिल्कुल आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन हाँ उस पर काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। कानून व्यवस्था भरोसा है आपको? भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा 5 है। घंटे में जिस तरीके से कोंडोर थाने पुलिस की सक्रियता की वजह जिस तरीके से चेकिंग लगी, बच्ची को पकड़ा गया, संतुष्ट है आप? बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। लेकिन अब क्या है, वो जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो तो सबसे अच्छा हो। हाँ वो अंदर संतुष्ट है आप लोग? और जो जांच की तो उनका घोड़ हाथ काट के कह रहा था कि और कुछ भारी? नहीं, जैसे हेलमेट नहीं लगाया जाता है वैसे ही। उसके बाद आप सब भूल गई थी? हाँ। मतलब याद कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गए कहाँ नहीं? इतना याद है, घुपिया मऊ ब्रिज बहुत बड़ी है ना। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं प्रतापगढ़ के कोंडौर थाना क्षेत्र के धर्मापुर गांव में, जहां कल एक बच्ची की 11 वर्षीय बच्ची की दोपहर 2 बजे के करीब कुछ एक अर्टिगा सवार युवक और एक महिला ने जो है उसको बच्ची को अपहरण कर लिया था। अब इस पूरे मामले में प्रतापगढ़ की पुलिस 5 घंटे के अंदर सक्रिय हुई और उस बच्ची को फिलहाल बरामदगी कर ली गई है। उसी परिवार में खड़े हैं, मुस्लिम बच्ची है ये, यहाँ देख सकते हैं। उनके आसपास के परिजन भी हैं, लगातार डरे सहमे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बच्चा चोरी हो रहा है या फिर अपहरण का ये मामला है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रदेश भर में इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन सबसे जो मेन बात ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन जो एक्टिव रही, सक्रिय रवैया रही, इसी वजह से 5 घंटे के अंदर जो है वो बच्ची की बरामदगी हो गई है। जौनपुर से बरामदगी हुई है। अर्टिगा आई, सड़क के किनारे घर है, ये देख सकते हैं आप। सड़क के किनारे घर होने की वजह से अर्टिगा वाले आए और कुछ रास्ता पूछ रहे थे, प्रधान का घर पूछ रहे थे, बच्ची बताने गई, उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया है। तो ये एक तरीके से सबसे बड़ा मैटर उन लोगों के लिए भी है जो जिनके घर जो है वो सड़क के बाहर हैं। लेकिन अब हम इसी परिवार में है, ये बच्ची वही है, आप देख सकते हैं बच्ची। और इसका जो है कहीं ना कहीं 5 घंटे के अंदर प्रतापगढ़ पुलिस, कोंडौर पुलिस की सक्रियता की वजह से इसकी बरामदगी हो गई है। अब फिलहाल परिजनों ने उन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करा ली है। परिजनों की क्या मांग है, क्या अब मानते हैं कि उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, और कल पूरी घटना क्या हुई थी और प्रतापगढ़ की सक्रियता से कितनी जल्दी क्या कुछ हुआ, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कल क्या हुआ था बेटा, कितने बजे की बात है, क्या हुआ बताइए जरा। 2 बजे की बात है। 2 बजे की क्या हुआ था आपके साथ? हम जा रहे थे बाथरूम, वहाँ पे एक आइट का गाड़ी आई रुकी, उसमें एक आदमी था, एक महिला थी और बोली बेटी थोड़ा इधर आओ। हमने उसके पास गए, बोला प्रधान जी का घर कहाँ, हम बताने लगे और फिर मुझको धक्का देकर गाड़ी में घुसेड़ ली। फिर मेरे सर पे ऐसा कुछ रख दी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। इसी सड़क के बाहर ही? इसी सड़क के बाहर। यहाँ जरा दिखा दो आप। ये आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। ये यही का मामला है, यहाँ सीधा मामला है। तो ये यही का। तो और आपके घर में यहाँ पे अंदर कौन था यहाँ पे? मेरे घर में मेरी माँ थी, मेरी बहन थी। ये सब अंदर थी बच्ची? ये सब अंदर थे। और ये 2 बजे का मामला, दोपहर का मामला जी। तो उसके बाद आप क्या क्या याद है, अंदर आप वहाँ पे बैठाई, आपको कुछ आपसे पूछी या नहीं? मेरे से कुछ भी नहीं पूछी, मेरे शरीर पे ऐसे रख दी थी, मुझे कुछ याद ना आए। हाँ। यानी कुछ चीजें आपको सर पे ढक दिया गया था? हाँ। कपड़ा वगैरह था कि और कुछ भारी? नहीं, जैसे हेलमेट नहीं लगाया जाता है वैसे ही। उसके बाद आप सब भूल गई थी? हाँ। मतलब याद कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गए कहाँ नहीं? इतना याद है, घुपिया मऊ ब्रिज बहुत बड़ी है ना। हाँ। वही याद है और उसके बाद कुछ भी नहीं याद है। फिर वहाँ तक ले गए, इतना याद है आपको? हाँ। उसके बाद कैसे कहाँ फिर आपको उन्होंने रोका, कहाँ उतारा, ये सारी चीज? ये सब नहीं पता है। लास्ट में आप कहाँ थी? कहाँ? लास्ट में जौनपुर जिला। जौनपुर जिले में? जौनपुर जिला, वहाँ पे चिकन लगी हुई थी। हाँ। तो उन्होंने कुछ दूर पहले ही मुझे गाड़ी रोकी और उन्होंने धक्का देकर मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा, वो लोग क्या बात कर रहे थे गाड़ी के अंदर, ये सारी चीजें आप समझ नहीं पाई कुछ? जी नहीं, जो हमारे सर पे जो मशीन लगी हुई थी। अच्छा। उसकी वजह से हम कुछ समझ नहीं पाए। ना कुछ सुन पाई ना कुछ समझ पाई? हाँ। मतलब जब धक्का दी तो फिर आप हम नीचे गिर गए। फिर पुलिस प्रशासन ने चेकिंग लगाया था? हाँ, वहाँ पे पुलिस चेकिंग लगाए थे। फिर हम दौड़ते वहाँ पे चौराहे पे चले। यहाँ चौराहे पे एक आदमी मिला। फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने बोला आजमगढ़ की बस मिलेगी। फिर वहाँ पे नहीं मिली बस स्टॉप। आजमगढ़ की आपने क्या पूछा? पता नहीं, मेरे दिमाग में चल रहा था आजमगढ़। अच्छा। फिर वहाँ पे नहीं, उतारने के बाद थोड़ी देर दिमाग ही काम नहीं किया? दिमाग ही नहीं काम किया। फिर एक अंकल वहाँ पे मिले, टोपी वोपी लगाए थे। तो उनसे पूछा अंकल यहाँ पे रहने की जगह है? उन्होंने बोला आपके साथ में कोई है? यहाँ पे तो रहने की जगह नहीं है, ये शहर है। तो
तो उन्होंने बोला आपके साथ में कोई है, तो मैंने बोला कोई नहीं है मेरे साथ में। फिर उन्होंने जा रहे थे, वो अपने ससुराल जा रहे थे। नहीं तो वो अंकल को आपने ये घटना बताया था कि नहीं? जी ये घटना हम नहीं बताया, फिर उन्होंने समझ गए। तो उन्होंने अपने ससुराल जा रहे थे, वो चना भुजवा रहे थे, तो उन्होंने अपने ससुराल ले गए। वहीं पे कचहरी है, तो उन्होंने बोला चलो हम वहीं पे आपको खिला पिला के सुला देंगे। जब उसके घर ससुराल में पहुँचे तो उन्होंने पानी दिया, हम पिए, तो मेरा दिमाग कुछ ठंडा हुआ। तो मेरे अब्बू का नंबर याद है, मेरे अब्बू का पास फ़ोन लगाए, फिर उन्होंने अम्मी के पास फ़ोन लगा, फिर बात की। ऐसे ऐसे ही मेरे चाचा भी फ़ोन किए, फिर एक दरोगा साहब उसी नंबर से फ़ोन किए, बोले 112 नंबर में। हमने बोला हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप के साथ जाएंगे। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि आपको नंबर बाद में याद आया, परिजनों को आपने फ़ोन लगाया? जी हाँ। कौन आपकी मम्मी कौन है? अम्मी। ये बताइए, आप पुलिस प्रशासन को आपने कितनी देर में सूचना दी, कब दी सूचना? नहीं, घंटा लग गया, क्योंकि हम ढूंढते थे। हाँ, पहले हम ढूंढ रहे थे। अच्छा, आप लोगों को ये पता नहीं चला कि बच्ची को किसी ने नहीं, बच्चे हाँ किसी में गाड़ी में डाला। हम यहाँ पे थे, अगर कोई गाड़ी भी रुकती तो ऐसे आवाज़ तो देता है ना, लेकिन इसीलिए हमको पता नहीं कोई हमारी बच्ची गाड़ी में घुस के ले गया, तो इसीलिए पता नहीं थी। पहले मैंने ढूंढते हैं, जब ढूंढ से नहीं पाया है ना, तब पुलिस को प्रशासन दिया। घंटे बाद आपने दिया? हाँ, तो पुलिस को प्रशासन दिया था, तो इसीलिए पुलिस को प्रशासन दिया और ढूंढते भी थे और बंद भी नहीं थे। पुलिस से वो यहाँ भी पहले 100 नंबर आई थी, फिर यहाँ से गए वहाँ मदारपुर गए थे, वहाँ से भी कोंगड़ौद भी गए थे, वहाँ से भी और आगे बढ़ गए थे। इसीलिए ये माहौल बढ़ गया, हम लोग ढूंढते। यानी 1 घंटे बाद आपने दे दिया? हाँ। तो 1 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से सर्विलांस टीम लगी और फिर पूरे प्रतापगढ़ को तमाम जगहों पर जो है एक तरीके से घेराबंदी हुई। घेराबंदी के बाद जो है वो चेकिंग चल रही थी जौनपुर बॉर्डर पर, वहीं पर जो है इस बच्ची को जौनपुर बॉर्डर पर ही जो है जौनपुर बॉर्डर पे, मतलब उससे चौराहे से पहले चेकिंग लगी थी। चेकिंग लगी थी, तो उसके बाद जो है वो हाँ, बच्ची को वहाँ से जब वो धक्का मार कर ठेल दिया तो नीचे उतर गई। फिर उसके पास नहीं गई हमारी बच्ची में बस स्टेशन चली गई। वहाँ गई थी तो वहाँ बस स्टेशन उसको दिमाग काम नहीं कर रहा, तो किसी दूसरे से पूछी तो वो बेचारा लेके गया, वो भी मुस्लिम था, वो लेके गया अपने घर। वो भी फ़ोन कराया बच्ची से, वो पानी पिलाया, मुँह को धुलाया, और उसको जब होश हुई तो नंबर बताई, मेरा नंबर बताई, अपने पिताजी की नंबर बताई, और उसी से हमको प्रशासन हुई। तो उसी से लिए हम लोग ढूंढने गए और पुलिस को भी कंप्लेन साथ में लेके गए थे, लाने भी गए थे वहाँ दीवानी कचहरी के सामने। और कोतवाल के भी पास फ़ोन गया था, यसू साहब पुलिस ने फ़ोन किया उनके पास कि हम बच्ची पा गए, मैं बच्ची पा के लेके जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बच्ची ये बताओ बेटा, जैसे कल जिसने आपको जो महिला थी, और कौन कौन था गाड़ी के अंदर? एक महिला थी, एक आदमी जेंट्स था। तो महिला को आपने कभी आसपास या कभी भी आपने देखा था? कभी भी नहीं देखा उस महिला को हमने। यानी कभी देखा ही नहीं था? नहीं। और उसकी कोई बात भी समझ में नहीं आ रही? नहीं। वो क्या बात कर रही थी, क्या कुछ नहीं? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। हाँ। कहाँ पढ़ती हो आप? मदरसा में। अच्छा, किस क्लास में हो? 6ठी। तो आप लोगों ने FIR वगैरह दी है अभी कि आरोपियों की? हाँ, FIR वगैरह दी है। उन लोगों को प्रशासन करे, सजा दें, उन लोगों को गिरफ्तार करें, उन लोगों को ऐसी जुल्म दें कि जो किसी के साथ ऐसा हो नहीं सकता। मानते हैं कि योगी राज में न्याय मिलेगा कि नहीं? आप मानते हैं ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? नहीं, अगर वो सरकार चाहेगा तो गिरफ्तार होगा, नहीं तो वो भी चाहेगा तो अभी सबको लोग को फिर भी भाग में झोंक देगा ना। गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, गिरफ्तार होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने 5-6 घंटे में जिस तरीके से चेकिंग लगा के, जो कि इससे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, सबर है, हमारी बच्ची हमारे गोद में आ गई। हाँ, तो ये सबर है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यही घर है सड़क के किनारे। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क के किनारे घर होने की वजह से जो भी हैं थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि बच्चा चोरी से लेकर अपहरण तक की जो खबरें हैं ये निकल के आ रही हैं। ये सड़क है, ये वही जगह है, बच्ची जो है यहीं पर निकली और उस महिला ने यहाँ के प्रधान का घर पूछा, और पूछने के बाद जो है वो गाड़ी में भर कर लेकर निकल गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। हालांकि पुलिस प्रशासन कोहंडौर थाने की जो सक्रियता रही, जब परिजन जो है वो कोहंडौर थाने गए तो तत्काल जो है वो पुलिस प्रशासन ने SP साहब को सूचना दी और पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं चेकिंग लगाया गया, तो फिर जाके गिरफ्तारी हो पाई। जी, क्या कहेंगे आप लोग? सरकार प्रशासन से क्या मांग करेंगे? गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तार हुए, आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ, जनता के साथ ऐसे हुए, जनता जिए कैसे? हाँ, तो मान रही है उनका जांच भाल कराए, उनका गिरफ्तार कराए, उनका सब चीज़ कराए ना। जनता कैसे जिए भाई? डॉक्टर इलाज जाता है, जब बाजार हाट जाता है, टेंशन बनी है। हाँ, और का तो आप लोग कभी घर सड़क पे है? हाँ, सड़के बच्ची हैं आपके भी? हाँ, मेरे बच्ची हैं। तो फिर अच्छा, तो सर मानते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं मामला बढ़ सकता है? नहीं, तत्काल होना चाहिए, तत्काल हो। तो आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार परिजन कर रहे हैं। जी चाचा, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये अपहरण हुआ, ये बच्चा चोरी हुआ और ये सक्रियता सर पुलिस प्रशासन की दिखी, क्या कहेंगे? अब आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए? होनी चाहिए।
FIR वगैरह तो दिया गया है? FIR दिया गया है, उसकी जांच की जाए, उनको पकड़ा जाए, ना ही लोग जो है परेशान रहेंगे। इसी में सबके पास बच्चे बच्चियां हैं, है ना। ये चोरी होते लोग सहमा रहेंगे, दहशत में हमेशा रहेंगे। ये ज़रूरी है कि वो गिरफ्तार हों। वो लोग जो ऐसे कर रहे हैं वो कौन है, ऐसे लोग जो कर रहे हैं, या जो है लोग दहशत में हैं, पूरी आवाम दहशत में है। मानते हैं योगी राज में जो है वो न्याय मिलेगा आप लोगों को? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा योगी राज में। बिल्कुल, आरोपी पकड़े जाएंगे? पकड़े जाएंगे, लेकिन हाँ उस पर काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। कानून व्यवस्था भरोसा है आपको? भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा 5 है। घंटे में जिस तरीके से कोंडौर थाने पुलिस की सक्रियता के बाद जिस तरीके से चेकिंग लगी, बच्चियों को पकड़ा गया, संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। लेकिन अब क्या है, वो जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो तो सबसे अच्छा हो। हाँ वो अंदर संतुष्ट हैं आप लोग? आज जो जांच करी तो उनका गोड़ हाथ काट के उनका धई दी, रख दें। हाँ रख दी उनका गोड़ हाथ काट के। यानी पुलिस प्रशासन से संतुष्ट हैं आप जो? हाँ आपको सोचना हमारी ये है बात कि उनका सोचना कह के उनका गोड़ हाथ काट के उनका धई दी। तो ये देखिए, परिवार भी अब संतुष्ट है, बच्ची भी आ गई, लेकिन एक मांग यही है कि तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो ताकि दूसरे परिवार के साथ, दूसरी बच्चियों के साथ इस तरीके से ना हो सके और इस पूरे मामले में तत्काल लगाम लगाई जाए।